हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको कुछ आपके फंड जो है एलआईसी या फिर जो भी बीमा कंपनी में आपके अनक्लेम बोल सकते, जिसको आपने क्लेम ही नहीं किया आज तक, लेकिन आपने पॉलिसी तो चालू की थी किसी कुछ दिन भरने के बाद, या फिर कुछ अलग वजह से आपने उसको भरना बंद कर दिया, और आज तक आपको ये भी पता नहीं कि वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे कि क्या लिखा है इसमें, और किस हिसाब से, किस तरह से हम उसे क्लेम कर सकते हैं। ये हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे भी आपको वीडियो बना के दे सकता था, लेकिन कुछ बीच में ऐड पॉपअप होती है या फिर कुछ भी ऐसा कॉपीराइट आता है। मेरे एक दो वीडियो ऐसे वेस्ट गए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। लेकिन एक पेज जरूर आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। न्यूज़ 18 का मैं अभी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। देखिए, सभी बीमा कंपनियों के पास में कम से कम 15,200 करोड़ रुपए की रकम जमा है। कौन सी वाली? जो आज तक किसी ने क्लेम किया ही नहीं, भरते हैं, भरने के बाद छोड़ दिया है, 2-4 हफ्ते भरे हैं, उसके बाद भरा ही नहीं है, और पता ही नहीं आजकल कि उसके साथ क्या हो रहा है। कंपनियों को हर 6 महीने वो डेटा गवर्नमेंट के पोर्टल पे या फिर उनके खुद के पोर्टल पे भी डिस्प्ले करना पड़ता है कि उनके पास कितना अनक्लेम अमाउंट पड़ी हुई है, जो कि अभी तक क्लेम नहीं हुई, इन्होंने उनको रिफंड की गई नहीं है। ठीक है, आप क्लेम ही नहीं करोगे तो कंपनी को क्या लेना देना है? वो खुद होके थोड़ी आपको पैसा देने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, और ये वीडियो अगर आपके लिए नहीं है तो सिंपल से इसे शेयर कीजिए, किसी और दोस्त की मदद होगी, किसी गरीब परिवार की मदद हो सकती है इससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तकरीबन 24 कंपनियां, बीमा कंपनियां हैं इसमें, सिर्फ एलआईसी नहीं, तो जो 24 कंपनियों के पास में इतना फंड का मैंने आपको ओवरऑल अमाउंट आपको बताया था। इस पैसे का कोई लेनदार नहीं है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, ठीक है, ने बीमा कंपनियों से इस तरह के बीमा धारकों की पहचान करने और उन्हें अपना पैसा लौटाने के निर्देश दिए हैं। हर बीमा कंपनी में पॉलिसी धारक की सुरक्षा के लिए बनाई गई निदेशक स्तरीय समिति की जिम्मेदारी दी गई है कि वह बीमा धारकों को के सभी बकाया का समय से भुगतान करे। अगर आपका भी बीमा कंपनी एलआईसी या फिर अन्य किसी पॉलिसी के पास पैसा होता है तो कैसे पता कर सकते हैं, इसी की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। IRDA ने बीमा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर सर्च की सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा है। इसकी मदद से पॉलिसी धारक या आश्रित इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या उनके नाम पर इन कंपनियों के पास कोई बिना दावे वाली रकम तो नहीं है। पॉलिसी धारक लाभार्थी को बिना दावे वाली रकम का पता लगाने के लिए पॉलिसी नंबर, पॉलिसी धारक का पैन, उसका नाम, आधार नंबर जैसे ब्यौरे डालने पड़ते हैं। बीमा कंपनियों के लिए जरूरी है कि वे अपने वेबसाइट पर बिना दावे वाली रकम के बारे में बताएं। ये इस पे ध्यान दीजिए, उनके लिए ये जरूरी है, उनको ये दिखाना ही पड़ता है। एलआईसी के लिए दिए गए लिंक को कॉपी कर एड्रेस बार में आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। इसी तरह की हर एक कंपनी की एक लिंक रहेगी, जो भी आप सर्च कर सकते हैं सिंपली। अगर आपका किसी और कंपनी का पॉलिसी है तो उसका कोई एक लिंक रहेगा आपका ऑनलाइन पोर्टल का, वहाँ पे जाके सिंपल से इसी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो आप। तो एलआईसी की जो है https://customer.online.lic.in/LICEPS/2019
पोर्टल TS/V, इस तरह से आपका लिंक है। वो लिंक मैं आपको कॉपी एज इट इज़ करके डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। बीमा कंपनी के पास ऐसी बड़ी रकम जमा है जिस पर किसी ने दावा नहीं किया है। यह रकम पॉलिसी धारकों की है। आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट की मानो तो 21 मार्च 2018 तक 23 जीवन बीमा कंपनियों के पास पॉलिसी धारकों की बिना दावे वाली रकम, जैसे मैंने बताया कि 15,200 करोड़ रुपए थी। आगे अभी भी जो भी बड़ा होगा अमाउंट, जो भी बड़ी होगी रकम, वो उसमें अभी आप देख सकते हो ऑनलाइन। अगर आपको अभी किसका कितना पैसा है जो कि अनक्लेम हुआ नहीं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बीमा नियामक IRDA ने इस बारे में डेटा जारी किया है कि इसके मुताबिक LIC के पास इस तरह की 11,000 करोड़ रुपए की रकम है, जबकि अन्य 23 कंपनियों की, जो भी प्राइवेट कंपनियां होगी या फिर जो भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो भी होगा, वो ऐसे 23 कंपनियों के पास ऐसे 5,000 करोड़ के तकरीबन अमाउंट अभी भी अनक्लेम जमा है। ठीक है। निजी बीमा कंपनियों में IRDA ने प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास बिना दावे वाली 800 करोड़ रुपए की रकम है। फिर रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस के पास 700 तकरीबन करोड़ की रकम है। SBI लाइफ इंश्योरेंस का कम से कम तकरीबन 650 करोड़ रुपए की रकम है। और HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस का 65। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो कि मैं अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। क्या होता है इस रकम का? जुलाई 2017 में बीमा नियामक IRDA ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए थे उनमें उनसे 30 सितंबर 2017 तक 10 साल से ज़्यादा की अवधि में पॉलिसी धारकों की दावा नहीं की गई रकम को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष SCWF में डालने के लिए कहा गया था। यह काम उन्हें 1 मार्च 2018 या उससे पहले तक कर लेना था। अभी मान लीजिए वो अभी तक हुआ नहीं होगा शायद, इसलिए आया है पॉपअप मेरे पास ये आर्टिकल का। क्यों नहीं होता है दावा? पॉलिसी के बारे में नॉमिनी को नहीं होता है पता। नॉमिनी जो होता है उसको पता ही नहीं होता है कि उनका कुछ पॉलिसी है, उनके जिन्होंने उनको नॉमिनी रखा है उनका कोई रकम पड़ा है, उनको पता नहीं होता है। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। अक्सर इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में नॉमिनी को पता ही नहीं होता है या फिर पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह पॉलिसी धारक की मौत होने पर या आश्रित इस रकम पर दावा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए नॉमिनी को न केवल पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि उसे यह जानकारी भी होनी चाहिए कि पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज कहाँ रखे हैं। पॉलिसी में नॉमिनेशन को अपडेट करना भी नहीं भूलना चाहिए। और एक और भी वजह हो सकती है, चेक के पेमेंट के साथ तय समय जुड़ा होता है। इसके गलत रख रखाव से भुगतान में देरी हो सकती है। ज़्यादातर बीमा कंपनियों ने क्लेम के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था शुरू कर दी है। 2014 के बाद जारी पॉलिसी में बीमा कंपनियां फंडों के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र पर जोर देती है। इसके लिए वे आवेदन के समय ही ब्लैंक कैंसल चेक लेती है, मतलब कैंसल चेक लेती है। अभी इतना जो जानकारी है आपके लिए बहुत मतलब मायने रखता है ये चीज़ों का। आपका कोई घर में कोई डेथ हुआ होगा या फिर कोई रिश्तेदारों में या फिर अपनी कोई ना कोई तो मिल जाता है दोस्तों, उनको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। और मेरे भी 2-3 ऐसे फंड थे जो नामुमकिन था मिलना, तो छोटी छोटी रकम थी, लेकिन फिर भी मैंने, वो अपना हक बनता है, अपने हक का पैसा होता है, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेल डालो उसका, उसके रिगार्डिंग कुछ नोडल ऑफिसर, जो भी सर्कुलर ऑफिसर आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सभी लोगों को मेल में डालो, CC में सभी बाकी बड़े बड़े लोगों को, अफसरों को, या फिर गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे जो रिलेटेड
फील्ड से जो भी लोग हैं उनके मेल आईडी वहाँ पे सीसी में रखो, ट्राई करते रहो। पहली बार आपको रिप्लाई नहीं आएगा, फिर कुछ दिन तक आपको लगेगा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर बोलता हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जब तक आप कुछ पाने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ मिलता भी नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो एक आपको अच्छा मैसेज भी दे रहा हूँ इस वीडियो में मैं। ये सिर्फ ना कि सिर्फ एलआईसी और किसी चीज़ में है, तो ये एक ये सबसे मेन चीज़ तो ये आपको इस वीडियो में पता चलेगी कि अपने हक का कुछ भी कहीं भी नहीं जा सकता। आप उसको किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रास्ते से उसको पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा, किसी की ज़रूर हेल्प होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।